देख रहे हैं स्वदेश 2027। मैं आपके साथ धनेश शर्मा। आज हम आए हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के पास। आज इन्होंने यहाँ ग्वालियर में कार्यकर्ता बैठक आयोजित की थी, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कार्यकर्ता बैठक थी, पार्टी के क्या एजेंडे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने आज बैठक का आयोजन किया था, तो उसमें क्या आयोजन था, मतलब पूरा एक चीज़ बताएंगे? देखिए, आज ग्वालियर में कार्यकर्ता बैठक थी। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग पहली बार यहाँ इस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम किए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी हैं और इन्हीं के द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। कुछ मुख्य कार्यकर्ता जो अभी जुड़े हैं हम लोग से स्टेट स्तर पर, कुछ ज़िले के अध्यक्ष भी आए थे और उस बैठक में हमने पार्टी की विचारधारा रखी, कब पार्टी कैसे बनी है बिहार में, हमारा पार्टी का संघर्ष कैसा रहा है, पार्टी का जो हमारी जर्नी है आज तक क्या है, किस विचारधारा के तहत पार्टी हमारी है। इन सारी मुद्दों पर परिचर्चा हुआ। लोगों ने भी अपनी बातों को रखी कि मध्य प्रदेश में खास करके हम कैसे इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए लोग भी जुड़ने के इच्छुक हैं। तो निश्चित तौर पर जब नया जगह हम जाते हैं तो संघर्ष भी रहता है, वहाँ का अपना इशू रहता है। हम बिहार से आए हैं और बिहार में की अपनी इशू है, बिहार की अपनी पृष्ठभूमि है, यहाँ पर अलग है। तो हम कार्यकर्ता के सहारे, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, तो सुनील जी यहाँ के मुखिया हैं, लीडर हैं हम सब मेरे पार्टी के तरफ से, और हम समझते हैं कि ये संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्ष से इन्होंने अभी तक जितना जोड़ा है लोगों को, आने वाला समय में अगर पार्टी की मजबूती बनती है, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, तो जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें भी हम लोग भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी बहुत प्रीमैच्योर है और अभी हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं, संगठन के रूप में मजबूत होना चाहते हैं। खास करके 55 ज़िले हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, तो हम 55 ज़िले में कैसे अपना जिला अध्यक्ष बना करके संगठन को कैसे विस्तारित करें, इस पर हम लोग का फोकस रहेगा। जी सर, पार्टी का मेन मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर हम? देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमारा विचारधारा गरीबों की विचारधारा, हम गरीब को आगे लाना चाहते हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं, उनको जो हक अधिकार है उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उनको हम एक मंच देते हैं कि वो अपनी बातों को रखें। गरीब में संवाद नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। तो पार्टी का मुख्य मकसद है कि उनको सबसे पहले जागरूक करना। जब जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और अधिकार मांगने लगेंगे। जब अधिकार मांगेंगे तो राजनीतिक रूप से प्रेरित होंगे, तो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे और गरीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन के आएंगे। इस जो लोकतंत्र की मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे तो विकास के कार्य भी करेंगे, अपने लोगों की भी सेवा करेंगे, और तो फिर शिक्षा है, रोज़गार है, फिर तो बहुत सारा चीज़ आता है। लेकिन सबसे पहला हमारा पार्टी का है कि हम गरीबों को एक करना चाहते हैं। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, हम सब गरीब एक होकर के उनको जागरूक करना है, जो आज भी कहीं न कहीं समाज की जो विकास की धारा है उससे पीछे है। गरीब सर, गरीब किस जाति विशेष से बात कर रहे हैं? आपके सभी में से लेके आप चल रहे हैं? मैंने बोला ना कि हम लोग कोई जात की बात नहीं करते हैं। गरीब स्वर्ण भाई भी होते हैं, पिछड़ा भाई भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं, अति पिछड़ा भी होते हैं। कोई भी गरीब है, गरीब की विचारधारा, गरीब को आगे बढ़ाना, गरीब की परेशानी सब एक होती है। गरीब चाहे किसी समाज से आता है, अगर वो गरीब है तो रोज़ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है, 2 वक्त कमाने के लिए, तो उसकी परेशानी भी सीमित है। उन लोग राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास अपनी रोजी रोटी की समस्या होती है। तो उन लोगों को एक मंच देता है हम पार्टी मंच दे के उनको जागरूक करता है, उनके बीच से एक लीडर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने समाज को जागरूक कर सकें। और जब समाज जागरूक होगा निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक स्तर पर, तो उनके अंदर भावना जागेगी और वो इस समाज से, इस दुनिया से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि गांव में रहते हैं तो उनको पता नहीं कि सरकार की योजनाएं कितनी है। तो ये सब हमारे पार्टी का काम है और हम बिहार में इसमें सफल हुए हैं। बिहार में आज हम देख रहे हैं कि जो सबसे हाशिए पर रहने वाला समाज है, जो उसको हम जात के रूप में लेंगे चाहे धर्म के रूप में लेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और आज सफल हुए हैं। उसी तरह से हमारी पार्टी भी आज हमने शुरुआत किया था तो बहुत संघर्ष करने के बाद हम 4 एमएलए हैं, 1 एमपी हैं, माननीय मंत्री हैं, भारत सरकार में हम लोग भी मंत्री हैं और एमएलसी भी हैं। तो एक कुनबा धीरे धीरे बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अभी मेरे पास जैसे अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा था हमारी जो पार्टी है
वो काम करती है जैसे गरीब और अमीरी पर। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे छाटेंगे, इसमें से किस आधार पर लेंगे? देखिए, गरीब अमीर हर समाज में और सदियों से पहले से भी होता आ रहा है। मेरा मकसद हम अमीर की बात नहीं करते हैं। जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, जो जागरूक हैं, वो तो अधिकारों को लेते हैं। अधिकार के बारे में उनको जानकारी है, तो अधिकार कैसे प्राप्त किया जाता है उनको पता है, और वो प्राप्त भी कर रहे हैं और संपन्न भी हो रहे हैं। लेकिन गरीब की बात सिर्फ हम करते हैं, और वो अलग। इनका कहने का मतलब है कि आज समाज में गरीब अमीर की जो खाई है बहुत ज़्यादा है, और उसको ये पाटना चाहते हैं, उसको इक्वल करना चाहते हैं। तो वही तो बात है कि हम गरीब को, ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत कुछ देंगे। उसके अंदर आप जागरूकता पैदा कर दीजिए, अगर ललक पैदा कर दीजिए, उसके अंदर एक आग पैदा कर दीजिए। और ये बात है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ एक वोट देने का सबको अधिकार है, और आपके पास जनसंख्या है, तो आप जब एक वोट देते हैं तो उतना ही अधिकार आपको विकास के चीज़ों पर है, उतना ही और लोगों का है। तो वो अधिकार मांगना पड़ता है, वो अधिकार जानना पड़ता है। तो वही जानने और मांगने की हम लोग बात बीच में एक सेतु का काम करते हैं, और जागरूक करके उनको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर जब ये हो जाएगा, सब गरीब जब एक हो जाएगा, तो गरीब अमीर की खाई भी पट जाएगी। यानी लोगों को आप जो उसमें लेके चलेंगे वो आर्थिक आधार पर लेके चलेंगे। आर्थिक, देखिए, अब जब आर्थिक पिछड़ा, सामाजिक पिछड़ा देखिए, किस तरह से? सबसे बड़ा चेतना एक होता है। इंसान जब होता है तो पशु और इंसान में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क है, हम सोच सकते हैं। तो जिस दिन गरीब के अंदर वो चेतना आ जाएगी कि हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हम